बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा जिले के कद्दावर नेता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर पद्मधर पार्क में किसान स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित जिले के कोने कोने, सतना, सीधी, शहडोल से आई जनता कार्यक्रम में शामिल हुई। किसान स्वाभिमान कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं द्वारा एसडीएम को अपनी 11 मांगों का मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें सर्वप्रथम कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई गई। कमलनाथ सरकार द्वारा निर्धारित की गई बीमा फसलों को देने की बात कही गई। वृद्धा पेंशन में हर साल 100 रुपए बढ़ाने की मांग की गई। सिंचाई, नगर निगम सहित 11 मांगे पूरी करने की बात रखी गई है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह 1 महीने बाद 9 के 9 ब्लॉकों का घेराव करेंगे। इसके साथ ही निकाय चुनाव में जिले की बदहाल सड़क, सीवरेज की व्यवस्था की समीक्षा की मांग भी उठाई जाएगी। कार्यक्रम में किसानों और आमजन से संबंधित राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने प्रस्ताव को सामने रखा और जनता का समर्थन प्राप्त किया। देखिए, सर्वप्रथम पहली मांग तो हमारी ये थी कि 3 काले कानून तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। उसके बाद हमने ये बोला कि जो बीमा की फसल हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने निर्धारित किया था, वो तुरंत मिले, वो लोगों को मिल नहीं रहा। वृद्धा पेंशन में जो 100 रुपये हर साल बढ़ने थे, 1 साल हो चुका है, वो नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ सिंचाई के कुछ मुद्दे हैं, नगर निगम के कुछ मुद्दे हैं। इस तरह के लेकर के हम लोगों ने 11 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये चेताया भी है प्रशासन को कि ये जो हमारे ज़िले की मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो 1 महीने के बाद हम 9 के 9 ब्लॉकों का घेराव करेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। विंध्य प्रदेश का आपने फिर जिक्र किया, राजेंद्र सिंह जी ने भी समर्थन किया। ये अब इस मुद्दे पर चूंकि बीजेपी विधायक भी हैं, तमाम लोग अब जुड़ रहे हैं, तो क्यों अब ये चीजें? आप देखिए, पहली बात तो विंध्य प्रदेश का फिर उसके साथ सूट नहीं करता। विंध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अस्तित्व में था, उसके बाद उसका विलय किया गया है और मांग उठ रही है। अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है। मैं विंध्य का निवासी हूँ, विंध्य की कहानियाँ सुनी हैं, मैं खुद देखता हूँ कि कैसे लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता। तो ये मुद्दा तो सर्वोपरि हमारे लिए है। अब आपने एक बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की। आप विधायक और भारतीय जनता पार्टी अलग हैं क्या? अगर अलग हैं तो विधायक जी अपनी पार्टी छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विंध्य के मुद्दे को सपोर्ट नहीं करती है। उनके सांसद ने यहाँ एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड में ये बोला है। छोटे राज्यों की पक्षधर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मतलब की पक्षधर रही है। जहां जो मतलब होता है वो करते हैं और यही रीवा सांसद और यहाँ के विधायकों ने किया है। और जो ये विधायक जी कर रहे हैं, अगर ये सही में सीरियस हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पहले छोड़ें, उसके बाद इस मुद्दे पे बात होगी। निकाय चुनाव को लेकर प्रस्ताव में निकाय को भी रखा गया था, सीवर लाइन का काम था। हाँ। शहर के सड़कों की स्थिति आपके सामने है। क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन खड़ा कर पाएगी निकाय चुनाव के पहले? इतना ही नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। जो 500 करोड़ का सीवेज घोटाला हुआ है रीवा जिले में, इसको उठाएगी। और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग एक सीनियर कांग्रेस के डेलीगेशन को लेके जाए सरकार, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, क्या उसमें वृद्धि हुई है, 5 साल का क्यों डिले हुआ है, ये करोड़ों का नुकसान क्यों हुआ है, इसकी समीक्षा वो पब्लिक करे। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़े ही धूमधाम से जिले में भव्य शिव बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि पर शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति द्वारा भगवान शिव की यात्रा निकाली गई, जो सुबह बैजू धर्मशाला से निकली और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पचमठा आश्रम पहुंची और वहां शिव पार्वती का विवाह विधि पूर्वक किया गया। महाशिवरात्रि पर जगह जगह भव्य भंडारे व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पचमठा में भी भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। शिव बारात के दौरान भक्तों द्वारा हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए गए। हजारों की तादाद में लोग इस बारात में शामिल हुए और जगह जगह शिव बारात का स्वागत हुआ। हरियाणा के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा
8 मार्च महिला दिवस के दिन पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में हरियाणा विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर खींचते हुए कांग्रेस नेता विरोध दर्ज करा रहे थे। इसी दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं और महिला विधायक ट्रैक्टर को खींच रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा इसे महिलाओं का अपमान बताया गया और कांग्रेस की आलोचना की गई है। आज रीवा जिले में भी इसका विरोध देखा गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मनीषा पाठक के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला दहन किया और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ट्रैक्टर में बैठकर महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवा रहे थे, यह नारी जाति का अपमान है। इसी के विरोध में आज बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला दहन किया गया। 8 मार्च को जहां पूरा देश नारी का सम्मान कर रहा था, वहीं हरियाणा में एक विरोध प्रदर्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा ट्रैक्टर में बैठ करके महिलाओं को धक्का देने के लिए कहा गया, जिसमें संपूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ है। अगर आपको विरोध करना था तो आप महिलाओं को बैठाते और फिर आप उसको धक्का देते तो एक शोभनीय बात होती कि आप महिला का सम्मान भी कर रहे हो। तो इस प्रकार से समस्त नारी जाति का अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। उसी के विरोध में आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पुतला दहन किया गया है। इस साल फरवरी महीने में ही गर्मी बढ़ने लगी थी, तापमान बढ़ने लगा, लेकिन आज रीवा जिले में मौसम बिगड़ा नजर आया या कहें कि बदला नजर आया। जिले के नईगढ़ी जनपद क्षेत्र आसपास अचानक आसमान में बादल छाए और देखते ही देखते चमक गरज के साथ करीब 10 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। इस बीच 2 दर्जन से अधिक गांव में चने एवं उससे बड़े आकार के ओले भी गिरे, लेकिन गनीमत रही कि किसानों की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल क्षेत्र भ्रमण के बाद किसानों की फसल को ज्यादा नुकसान की स्थिति सामने आने के आसार हैं। असमय बारिश होने से किसानों की कटाई के साथ खलिहान में राई, सरसों, चना, जौ आदि भीग जाने से ग्राहक गहाई के लिए चल रहे हैं। थ्रेसर किसानों को बंद करने पड़े। वहीं सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, फसलों का सर्वे कराया जाए और पीड़ित किसानों को नियमानुसार मुआवजा मुहैया कराया जाए। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो मरीजों के लिए कई सुविधाओं के साथ खुला। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं और एक एक कर अब वह सारी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। हार्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज अस्पताल में शुरू हो गया है। जहां पहले लोग हार्ट और अन्य जटिल बीमारियों के लिए बाहर जाते थे, अब उनका इलाज रीवा में उन्हें मिल रहा है। अब एक और सौगात रीवा की जनता को, किडनी संबंधित गंभीर रोगों का इलाज भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब संभव है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग ओपीडी की सेवाएं शुरू हो गई हैं और यहां पर अपनी सेवाएं देने के लिए रोहन द्विवेदी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी में पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रोहन द्विवेदी किडनी रोग विशेषज्ञ भी हैं, साथ ही उनकी जन्मस्थली भी रीवा है। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए वह बाहर गए। अब रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वह अपनी सेवाएं देंगे। शब्द मेरे लिए उपयोग किए हैं, मैं सर का बहुत रेडी हूँ इस बात के लिए। मैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी हूँ। मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ, ये मेरी जन्मस्थली रही है। मैंने अभी यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी ज्वाइन किया हुआ है अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। मेरी प्रारंभिक मेडिकल एजुकेशन जो है ये रीवा श्यामशाह मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुई है। मैंने वर्ष 2008 में यहाँ एंट्री ली थी और 2013 में मैंने अपने MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है तो मेडिसिन से रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उसके बाद मैंने आगे की जो अपनी नेफ्रोलॉजी में जो स्पेशलिटी है, जो DM का कोर्स है, वो मैंने निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद से कंप्लीट किया है। तो अभी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने इंस्टीट्यूट का कि इंस्टीट्यूट ने मुझे अपने ही एरिया में सर्व करने के लिए ये अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान किया और मैं बहुत आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं बहुत ही प्रसन्न रहूँगा कि अगर मुझे अपने लोगों की जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित मरीज़ हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। सो अभी जो हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें अभी हमारे पास OPD सेवाएं स्टार्ट हो चुकी हैं प्रारंभिक तौर पे और हमारी डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारे OPD सेवाएं जो हैं वो हम सोमवार और शुक्रवार को चालू रखेंगे
और जो बुधवार का दिन है उस दिन हम लोगों ने जो बच्चे किडनी की बीमारियों से ग्रसित है उनके लिए स्पेशल क्लिनिक स्टार्ट की है बुधवार के दिन पे। और नेफ्रोलॉजी ओपीडी सर्विसेज में हम किडनी के मरीजों को कैसे वैक्सीन लगनी है, कौन सी डाइट लेनी है, इन सब के बारे में भी काउंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी डायलिसिस यूनिट है वो 18 बेडेड है डायलिसिस यूनिट, जिसमें से 12 बेड जो है तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हैं और 6 बेड जो है तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए है। अभी वर्तमान में 10 कार्यरत डायलिसिस मशीन्स हैं और 2 हाईली इक्विप्ड CRRT मशीन हैं जिनकी सेवाएं भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। अभी तक हम अपने डायलिसिस यूनिट में नवंबर से स्टार्ट होने के बाद टोटल 280 डायलिसिस लगभग प्रोवाइड कर चुके हैं और हमारा ग्राफ दिन दिनों बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है, हमारा टारगेट है कि हम 1 महीने में लगभग 700 डायलिसिस जो है तो प्रोवाइड कर पाएंगे अपने इस डायलिसिस यूनिट्स। इसके अलावा हमारी नेफ्रोलॉजी वार्ड सर्विसेज होंगी जो अभी शीघ्र ही, जैसे ही हमारे नर्सिंग स्टाफ की और वार्ड वाइज की बाकी सबकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही भी हमारी वार्ड सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा वार्ड जो और सेवाएं प्रोवाइड कर सकता है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो है पॉइजनिंग के मरीजों के लिए हम जो है तो उनकी बॉडी से कुछ ऐसे पॉइजन रहते हैं जिनको पॉइजन निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अभी सर से भी बात हुआ है, उस विषय में डिस्कशन हुआ है कि हम मंथली एक जो है तो स्पेशल हाइपरटेंशन का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें ऐसे मरीज जिनमें 4 या 5 मेडिसिन की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी BP ठीक नहीं हो रही है, उनके लिए भी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में ही कुछ गंभीर बीमारी जिनमें पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, उनके लिए हम CRRT की सर्विसेज भी शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे। और एक और पद्धति है प्लाज्मा थेरेपी, मैंने पहले भी कुछ समय पहले बताया है। प्लाज्मा थेरेपी जिसमें हम बॉडी से जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है बॉडी के अगेंस्ट ही, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो भी हम अपने डायलिसिस यूनिट में अवेलेबल करा पाएंगे। रीवा जिले में जहां एक और जिला पंचायत CO स्वप्निल वानखेड़े पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारी सरपंच मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। सरपंच की मनमानी और भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही कारनामा उजागर हुआ है। मामला रीवा जिले के मऊगंज जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत डिगवार का है, जहां सरपंच ने बिना काम किए लाखों रुपए की राशि आहरित कर ली। ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और सड़क बनाने सहित अन्य निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपए की राशि प्रदान की गई थी, लेकिन डिगवार 391 में सरपंच ने पूर्व में हुए निर्माण को ही नए कार्य दिखाकर दोबारा आई राशि को आहरित कर लाखों रुपए का घोटाला किया है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने जिला पंचायत CEO के अलावा कलेक्टर रीवा, संभागायुक्त रीवा से भी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सुनिए ग्रामवासियों का क्या कहना है। संजय शुक्ला। कहाँ से हैं आप? बराती दिगवार 303। ग्राम पंचायत कौन सी है? दिगवार 303। एक खेल मैदान बनाया गया आपके ग्राम पंचायत में और एक ग्रेवल सड़क, तो खेल मैदान के बारे में क्या कहना है, ग्रेवल सड़क के बारे में क्या कहना है, जो कि देखने पर ऐसा लग रहा है कि राशि बस आहरित की गई है और ज़मीन पर हकीकत कार्य हुआ ही नहीं। आप यहाँ के निवासी हैं, आप बताइए। ग्रेवल सड़क ना तो बनी हुई है और जो पहले बनवाए थे उसी को मूल्यांकन करा के पैसा डिगवार 393 बनी थी और डिगवार 391 का बना के पैसा निकाल लिए। खेल मैदान उसी को राजकुमार सरपंच बनवाए थे, उसी को मीना सरपंच के द्वारा भी बनवाया गया है कि लेकिन बना ही नहीं है, मौके पे कहीं बना ही नहीं। स्कूल का प्रांगण बना हुआ आंगन है, रिकॉर्ड में 2 बार बनवाया गया है। तो जब आपको जानकारी हुई तो कहीं आपने शिकायत की इस बारे में? हमने इसको इस पंचायत में किया, कलेक्टर के यहाँ किया, कमिश्नर के यहाँ किया, वहाँ गया धरना दिया, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। वहाँ भी मैं गया था 16 तारीख को, मैंने वहाँ आवेदन लगाया था। कमिश्नर के यहाँ बोला था कि अगर नहीं जांच करेंगे तो हम लोग पंचायत से आके धरना करूँगा। तो वहाँ भी आज तक कोई जाँच नहीं हुई है। तो इसके अलावा शिकायत करने के बाद क्या आपने जानकारी लेनी चाहिए जी कि शिकायत का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? जी लगाया, मैं RTI लगाया, कलेक्टर महोदय के यहाँ RTI लगाया हुआ हूँ कि हमारा ये कार्य जो जांच करने को पहुँचाया तो कहाँ तक पहुँचा है। इसकी हमने जांच की आवेदन अभी लगाया हूँ, 2 दिन हुआ। और एक तमरी रोड से लेकर कामता सिंह के घर तक PCC सड़क का निर्माण भी कराया गया है। जी सर, ये रिकॉर्ड में तो कराया गया है, लेकिन मौके पे कहीं नहीं, न गिट्टी है, न मुरूम है, न माटी डाली हुई है कहीं। ये तो सर कहीं नहीं। कितनी लागत का है? 10,83,000। ये सिर्फ ऐसे निकाल लिया गया। तो आखिर में उपयंत्री तो यहाँ मौके से आते होंगे? यहाँ कोई नहीं आता है सर। कोई नहीं आता? यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है सर। पूरा पंचायत का पैसा जो है सरपंच सेक्रेटरी मिलके खा लिए, कोई आज तक देखने नहीं आया। मेरा नाम नंदलाल साकेत है। किस ग्राम पंचायत से हैं आप? मैं डिगवार 391 का हूँ। एक शांति धाम बनाया गया है डिगवार में। जी सर।
क्या कहना है आपका उसके बारे में? इसमें से शांति धाम नहीं बना हुआ है। चौतरा बस बनवा दिए हैं, आधा पीहा और हो गया। अब पैसा पूरा निकाल दिया गया है। आपके द्वारा शिकायत कहीं की गई है? हाँ, हम लोग उसको सरपंच और सेक्रेटरी को यहाँ पर सभी को बताया कि नहीं कोई इसको पूरा करवाइए, तो बोले कि हो गया है वहाँ काम पूरा। ऐसा बोल दिया कि हो गया? हाँ, वहाँ का हो गया, काम बन गया है शांति धाम। और अभी हकीकत में है क्या? अभी शांति धाम नहीं बना हुआ है, चौतरा पर आधा पीहा एक जो लेबर लगा कर करवा दिए हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ है। कोरोना काल के बाद पहली बार जिले में खेल युवा कल्याण विभाग के द्वारा जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का ऋतुराज पार्क में आयोजन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इसमें पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल युवा कल्याण रीवा विभाग के अधिकारी राजेश शाक्या मौजूद रहे। राजेश शाक्या का कहना है कि कोरोना काल के बाद बच्चों में पुनः पहले जैसी रुचि लाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। रीवा जिला खेल अधिकारी का कहना है कि धीरे धीरे अब सभी खेलों को पहले जैसी गति दी जाएगी, जिससे बच्चों में रुचि बनी रहे जो कोरोना काल में धीमी पड़ गई थी। बास्केटबॉल का आयोजन किया गया, कौन कौन सी टीमें उतरी और कौन कौन विजयी हुए? आज ये कोरोना काल में आज पहली बार ये जिला स्तरीय आयोजन हमने खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आयोजित किया। इसमें बॉयज़ में 4 टीमें और गर्ल्स में 2 टीमें थीं। अब हमारा उद्देश्य अब सभी खेलों में धीरे धीरे हम प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि खिलाड़ी अब कोरोना काल से निकल के अपने खेल पर ध्यान दे सकें। और इसमें DVA की टीम बॉयज़ में विनर रही है, गर्ल्स में भी वही रही है, और मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। साथ में मिश्रा जी चले गए, उनको के सहयोग से ये आयोजन हुआ। मैं इनको सबसे ज़्यादा बधाई देता हूं, क्योंकि इनके सहयोग से ये आयोजन हुआ है और आगे भी हम करते रहेंगे। मैं राजेश शाक्या, जिला खेल अधिकारी रीवा। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रामपुर नैकिन थाना के बगवार गांव से है, जहां बाणसागर नहर के किनारे अज्ञात महिला का शव मिला। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में देखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक यह आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। गाँव के स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला तकरीबन 3 बजे के आसपास आधार कार्ड में नाम संशोधन के लिए बाजार गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। महिला का शव बाणसागर के नहर के पानी के किनारे मिला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। विधि की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।